बलेश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां वदित महातपस्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मति सुतवदिमन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां यमन कुदुरवासेश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अनंत वासुक तक्षकर विजयमोरगश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्रगणिर कुदुरेश दिक्पालश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासुरेन्द्रम विद्याधर किन्नर किम पुरुष राक्षस भूत पिशाश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां पद बृहस्पति राहु कितन महाज्योति देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भुवनंद देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां षोडशवंत देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रह सज्जनकाश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां दिनमातृका देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्यक्षश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां जिनशासन देवताश्वा प्रेन्तां कमलवासी देवताश्वा प्रेन्तां नवग्रह अमीन्द्र देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां श्री पंचरत्न देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां सकलशक्ति समश्वा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणनन्दिनां देश्य श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतदुपनन्दनारं जां चिं चिस्वाम् अरततुलकदादरकार प्रेन्तां प्रेन्तां वृषभादि आमात्यत गंधरांधरातरा केतुनगर देवताश्वा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथिनग्रामादि सर्वे भक्तकनंदन संबंधवाम मातृत संबंधित गुणनन्दिनां देश्याम श्रीधन धान्य तिथि कीर्ति सामोद प्रामो शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु शैविघ्नस्तु तथास्तु आयचमस्तु सुखनंदतो धनगतता परिवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलकरारं जां चिं चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रततगर्द प्रभमण द्वादश संस्कृत सर्वज्ञ स्वयं बेशित द्वादश आनंद दर्शनानंत वीरानंद सुखाय त्रिशत ज्ञान धर्म रंगराजरामन अस्माकं गुणनन्दिनां देश मृत्युं च तुकं च बलिकामं च क्रोधं च पापं सर्वैरं च सच्चानंद परमंत्र तुलुग्रंथ गरिजमाय शोभनं च निमिंद सर्वसस्यमार्यं च धान्यमार्यं च वृक्षमार्यं च गलमानपत्र पुष्पमार्यं च निमिंद सर्व पुष्पमान सब फल राष्ट्र देशमालिम चिन्ह सर्व विषय मोहनियम चिन्ह सर कर्माटकम चिन्ह सर्व मोहनियम चिन्ह सर्व दुर्गतम चिन्ह ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रते जोल सर्व शांतिम कुरकुरो जनानंदनम कुरकुरो सर्व भव्यानंदन कुरकुरो सर्व गोकुलानंदन कुरकुरो सर्व ग्राम नगर केटन कुरकुरो सर्व लोक सत्तम कुरकुरो सर्वानंदन कुरकुरो सर्व दुःख मनाना दादा पचा पचा कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमाना हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेषमंदिर शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्वगण रोगोपन सर्व प्रकर्षण सर्व चाम राम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियावसा गुणनंदिनां देश सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो रिद्धिं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो समृद्धिं कुरकुरो सर्व आरोग्य संपदां कुरकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप धूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथमजे ओम ह्रीं महावीर तीर्थंकर चरणार्थे गुरु ग्रह दोष निवारणार्थ अर्घ्यम समर्पयामि स्वा मृत्युंजय मंत्र ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्याणम ओम रोम नमो वज्रायाणम ओम रहा नमो लोवे सब्ब सावनम सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा ओम ओम नमो भयवद वड्डमानस रिसहं चक्कं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवा देवा थम्मेनवा रणंगिनवा राणिनवा मोहिनवा सवजीव सत्ता अपराधो भवतु रख रख स्वाहा। आइए आप लोग हाथ जोड़िए। आज भगवान महावीर का दिन है। 2550 निर्वाण उत्सव चल रहा है। गुरु ग्रह अगर खराब है तो सारे ग्रह खराब रहते हैं, गुरु ग्रह अच्छे है तो सारे ग्रह अच्छे रहते हैं। तो इसलिए ग्रह शांत हो, शांति धारा से स्तोत्र पठन कर लेते हैं। हाथ जोड़िए। गुरु ग्रह की शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र। अकर्म कर्म हेतुकं सुखासुखं प्ररूपितं नवग्रहाद्य कर्म कर्म पुण्य पाप संज्ञकं यथारुजक्षय सदौषध प्रपद्यत स्वयं तथारतामखण्ड भक्तित प्रचण्ड निर्जरा।
यथ शुभस्य वन्वने शुभस्य शातनं भवेत् ततोऽस्ति शान्ति कर्म शान्तये जिनागमे रविप्रकोपशान्तये च पद्मनाथ पूजनं शशिप्रकोपशान्तये च चन्द्रनाथ पूजनम् कुजप्रकोपशान्तये च वासुपूज्य पूजनं बुधप्रकोपशान्तये च मल्लिनाथ पूजनं गुरुप्रकोपशान्तये च वर्धमान पूजनं प्रकोप्तशुक्रशान्तये च पुष्पदन्त पूजनम् शनिप्रकोपशान्तये च सूरतं प्रपूजनं प्रकुप्तराहुशान्तये च नेमिनाथ पूजनं प्रकुप्तकेतुशान्तये च पार्श्वनाथ पूजनं तथैव सर्वशान्तये च शान्तिनाथ पूजनम् महाभिषेकपूर्वकैः सदम्बुगन्धलेपने सुतण्डुलैस्तरुप्रसूनकैश्च रुप्रदीपकैः सुधूपसत्फलैः सुचूर्णवस्त्रगन्धतोरणे सुवाद्यगीतनृत्यमङ्गलैः प्रभुः प्रप्रोच्यते सुसौम्यमूर्तिरूपतः सुशास्त्रयन्त्ररूपता सरस्वती समर्चते त्वतीव तीव्रभक्तिता गुरोरुपासना तदाज्ञया निशं प्रवर्तना गुरोरुपासना तदाज्ञया निशं प्रवर्तनं सुतीर्थवन्दनादया क्षमा जपस्तव स्तव निशाशु जागरूकताथितौ रतोपवासता कथानकै समुत्सवै सुभक्तिपूर्णसंस्तवै दिवानवोपचारत सुपात्रदानमूर्जितं यथायतं सुधर्मसक्तभक्तदेव सत्कृति अबोधबालदीनदुःखिता बलासहायता दरिद्ररुग्णवृद्धकष्टपीडितोपकारिता स्वशक्तितः सदा निरीह जीवजन्तुरक्षणम् स्वशक्तितः सदा निरीह जीवजन्तुरक्षणं सदैव शान्तिकर्म यद्विधीयते सदाशये सदैव शान्तिकर्म यद्विधीयते सदाशये गुणधरनन्द्याचार्य प्रवचनतः प्रेरणागता भक्ताः भव्यनवग्रहतीर्थं कृतवन्तः सर्वलाभा। आइए, अभी आप सभी ने नवग्रह स्तोत्र पठन किया। अभी नवग्रह के अंदर गुरु ग्रह का दिन है। गुरु ग्रह का महत्व बहुत ज्यादा है। आज आपको नहीं पर अगली बार जो है गुरु ग्रह की महिमा आप सभी को बताई जाएगी। इतना ही समझ लीजिए, अगर गुरु ग्रह शुभ है तो सारे ग्रह शुभ हो जाएंगे। गुरु ग्रह अगर अशुभ है तो बाकी ग्रहों का बहुत समस्या रहता है और जीवन के अंदर अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। जीवन के अंदर गुरु ग्रह की शांति हेतु आप सभी जो है अभी अभिषेक कर रहे हैं और कंटिन्यूटी जो है आप सभी लोग जो है एक शाम के टाइम पर भगवान महावीर के नाम पर एक दीप जरूर जलाइए। और गुरु ग्रह खराब होता है तो सबसे पहले जो है पेट के अंदर समस्याएं निर्माण होती है और शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। शुगर है, बीपी है, हार्ट है और नाना प्रकार के जो है कुछ ना कुछ बड़े बड़े जो है घटनाएं, दुर्घटनाएं का आपको सामना करना पड़ता है और इच्छित मनोवांछित फल की प्राप्ति होने में असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो है गुरु ग्रह की, जिनके भी गुरु ग्रह है उनके 4 लक्षण बताऊंगा। जिनके भी यह लक्षण है
तो आप किसी भी पंडित को, किसी भी ज्योतिषाचार्य को, किसी भी उसके ग्रह के संबंध जानकार विशेषज्ञों को दिखाइए। अगर ये आपके लक्षण है तो निश्चित रूप में गुरु ग्रह खराब है। पहला लक्षण पेट के अंदर विकृति, पेट के अंदर पचन क्रिया सही नहीं होना, ये गुरु ग्रह खराब होने का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है, आपकी बड़ी बड़ी जो काम होते हैं, बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, या आपके आप जिस स्टेज पर हो, आप सबसे बड़े पोस्ट चाहते हो, या जो बड़े स्तर पर जो कार्य आपके हाथ से 99% हो जाना, बिगड़ जाना, ये एक काम हो। चौथा काम आपका एजुकेशन सही नहीं होना। आप बुद्धिमान होंगे पर डिग्री आप ढंग से ले नहीं ले पाओगे। बुद्धिमान बहुत होंगे, ज्ञान व्यवहारिक कुशल होंगे, सभी बात को नॉलेज रखते होंगे, परंतु एजुकेशन और डिग्री आपको पाने में बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। और चौथा लास्ट जो है इसका कारण, लास्ट जो है सबसे बड़ा दोष का लक्षण ये है कि आपके जीवन के अंदर कई काम, कई जगह पैसे फंस जाना, कई जगह काम बिगड़ जाना, शत्रु का आक्रमण ज्यादा होता है। मतलब शत्रु हावी आपके लाइफ में ज्यादा होते हैं। शत्रुओं का जो आक्रमण सदा आप पर बना रहता है। शत्रु आप पर हमेशा कब्जा करने का कोशिश करता है। वो सफल नहीं हो पाता अलग है, परंतु तो कब्जा करने, बार बार शत्रुओं से आपको पीड़ा हमेशा रहेगी। शत्रु आपके समझो शुगर के साथ जो है हार्ट जैसे गिफ्ट मिल जाता है, हार्ट अटैक। और वैसे ही जो है गुरु ग्रह खराब हो तो निश्चित रूपे न उसका ऑटोमेटिकली शत्रुओं का आजू बाजू मंडराना उसके स्वाभाविक बात है। तो इस सभी के दोष निवारण के लिए भगवान महावीर का आराधना और अनुष्ठान जरूर करें। और आज गुरुवार है, आज अभी भी 9 बजे तक शुभ मुहूर्त है। कम से कम 16 माला तो फेर लीजिए, देखिए आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा आपका उससे इफेक्ट होगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा। अब जो है हम अपनी आत्मकथा आरंभ करते हैं। गुरु ग्रह, गुरु ग्वार, ये सब प्रबल होते हैं। गुरु के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में असाध्य असंभव कार्य संभव रूप में बदलता है। मेरे चतुर्मास 97 के अंदर गुरु के साथ ब्रह्मचर्य अवस्था में अकलूज में था। उस समय अकलूज के कर्णधार और अध्यक्ष जी बाबू भाई गांधी थे, आज भी है। और बड़े ही जो है धर्म भक्त, मुनि भक्त और त्यागी सेवा से संपन्न उनका पूरा परिवार रहा और अभी भी है। जवाहरलाल जी उपाध्यक्ष थे, जवाहरलाल फड़े। और बड़े ये लोग जो है साधु के प्रति समर्पित, आर्ष परंपरा के प्रति समर्पित जीवन को उन्होंने पूरा गुरु के चरणों में सेवा में लगा दिया। अनेकों वहां अनेकों सभी को बहुत, और इसी प्रकार हमारे बाहुबली शंकेश्वरा, ये सब फैमिली जो है उस टाइम बड़ा एक्टिव थी। और पूरा जो है विनोदी जी है, हाँ बाहुबली मंदिर के, ये सारे जो है प्रदीप फड़े हैं, ये सारे जो है साधु के प्रति समर्पित, साधुओं के प्रति। और प्रद्युम्न गांधी है, ये सारे जो है उस टाइम बहुत सारे नाम हैं। जो पूरा गांव ही जो है लीडर, सारे कमिटी भी समर्पित थी, पूरा गांव भी समर्पित था साधु के प्रति। और बड़े बड़े वहां कार्यक्रम हुए। इंद्रध्वज विधान एक अजब और गजब विधान हुआ। उस भाग में पहली बार इंद्रध्वज विधान हुआ। और जो विधान में 458 चैतालय बनाए थे उस टाइम पर, मुझे याद है, उसमें जो है वह चंद्राय पट्टन से यानी लकड़ी का कार्य जो है वह स्वयं गुरुकुल के पास चंद्राय पट्टन है, शायद उधर से उनको मंगाया था। घर घर में भी उसको, घर चैत्यालय नहीं बना सकते थे पर घर के अंदर एक मूर्ति जो है स्थापित हुआ था। तो आइए ऐसे जो है उसमें पंडित जय कुमार जी शास्त्री जी जो है उसमें ये थे। देखिए अभी एक दुर्घटनाएं हुई। एक दिगंबर साधु को एक हुगली के अंदर
ठोक दिया और पूरा उनका जो है एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं किस साधु का, अभी जस्ट बोल रहा है। इस प्रकार के होते मैं कई साधु, कई लोग, कई बार मैं बोल चुका हूँ। इन साधु को भी थोड़ा समझ में नहीं आता और श्रावकों को भी समझ में नहीं आता है। हाँ, कि की समस्या है, साधुओं की हत्या, मर्डर हो गए, थोड़ा सा तो आप लोग जागृत होए, थोड़ा से भी जो है आप लोग जागृत होंगे तो साधु की रक्षा बच सकता है। हुबली के अंदर कई विहार कर रहे होंगे, पता नहीं भी याद है। कल शाम को, आज शाम को बताऊं पूरा रिपोर्ट। अभी बातें करते करते ऐसी अभी मेरे को समाचार मिला, कभी दिगंबर का साधु को, कभी श्वेतांबर साधु को ऐसे ठोके जा रहे, मारे जा रहे हैं, परंतु साधुओं को कोई रहम नहीं। जिनके नाम है उनके पीछे दीवाने हैं और बिन बेनाम सबे मारे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो शायद आगे बार साधु होना ही एक पाप का कारक मानने लग जाएंगे लोग। अरे आप लोगों को साधु की रक्षा नहीं कर सकते तो समाज में आप लोग किस प्रकार रहते हो, थोड़ा तो सोचो। चलो इसके बारे में हम दोपहर को क्या पूरा क्या रिजल्ट है, क्या समस्या है, वे देख करके शाम को इसका बताऊंगा आपको। अभी जस्ट आपकी बातें करते करते अनिल जी ने मेरे को समाचार दिया। किसकी दोष है, साधु की दोष है या गाड़ी वाले की दोष है, देख लेते हैं। तो आइए, और अब इसमें गवर्नमेंट की भी कोई कितना दोष है, सरकार की कितनी दोष है, ये देख लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अब मूड जो है खराब हो जाता है, क्योंकि हम साधु के बीच में पले है, साधु के बीच में रहे हैं, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटने लग जाए तो बड़ा मन में दुख होता है, कष्ट होता है। सभी मेरे जितने भी बंधु है उससे कहना है, एक थोड़ा सा आंदोलन छोड़ो, एक प्लानिंग बना करके, एक मीटिंग करके पूरे देश के अंदर साधु की सुरक्षा, साधु की सेवा, साधु की पर जो है एक गाइडलाइंस बनना चाहिए। कुछ साधु को भी दोष रहता है कि जो है रोड पर, बीच के रोड में अपने घर की आस्ती समझ करके बीच में रोड में भी आ जाते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से साधु का व्यवहार होना चाहिए। जहां से भी साधु को व्यवहार कराए वहां जो है साधु को बता देना चाहिए कि आपके इसी जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं कर रही है कि साइड रोड बनाया, और साइड रोड बनाने के बाद भी लोग जो है मेन रोड पर चलना आरंभ करते हैं। जिनके नाम है उनके पास भीड़ रहती है, उनको कुछ होता नहीं, पर उसका नकल हम सामान्य साधु करने लग जाते हैं तो जो है उसका नतीजा गलत रिजल्ट आता है। तो जो भी साधु को व्यवहार कराए, पहले तो एक गाइडलाइंस बनना चाहिए साधु को। साधु भी कई लोग गलती कर देते हैं, बीच रोड में सुबह सुबह जल्दी चल देते हैं, और कभी कभी क्या होता है रात को सो जाते, सुबह जो है धूप हो जाता है, ऐसे समझ करके 5 बजे 4 बजे विहार कर देते। अभी ओस बूंद जो है ये रहता है आकाश के अंदर, क्या बोलते हैं, ओस का अंधेरा रहता है, सामने एक 10 फुट भी आदमी दिखता नहीं है, तो अचानक उस अनुसार भी एक्सीडेंट होती रहती है। तो कारण, अगर साधु की गलती है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना कानून ना कायदा। अगर रोड वाले की गलती है तो उसके लिए हम सोचना चाहिए। अगर जानबूझ के अगर साधुओं का समस्याएं हो रही है तो उस पर जागृत होना चाहिए। आइए, अब उसकी क्या रिजल्ट है, क्या है, मैं शाम को बात करूंगा। अभी तो वहाँ अकलूज नगरी के अंदर बहुत धर्म प्रभावना होती है, और धर्म प्रभावना होने के बाद वहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये भी थी, अभी भी है, कि 10 लक्षण पर्वों का उपवास बहुत अच्छा, बहुत ही भावनातुर से करते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे, कई जगह देखा, जैसे जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर भी उपवास करने की बहुत जो है अच्छी भावना रहती है। जितनी दान करने का अपेक्षा रहता है उससे कई गुना जो है, कई प्रकार की आशाएं जो है अन्न त्याग करके, उपास व्रत तप त्याग करने की भावना रहती है वहां। उस टाइम मुझे याद है 300 के
हाई ढाई आती है, 250 करते, 300 के ऊपर जो लोगों ने 5 उपवास, कई लोग 11 उपवास, कई लोग 32 उपवास वगैरह किए थे। तो व्रत में, त्याग में वह वहाँ का वातावरण रहे। और मैं दोबारा वाक्लूज में आऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भी एक बार चातुर्मास किया था। वो कब किया तो बाद में बताऊंगा। अभी अब आगे बढ़ते हैं। वहां से जो है विहार होता है। विहार के लिए पहले सभी साधु की आशा थी कि शिखर जी की यात्रा हो। जैसे आप सभी की एक आशा रहती है, भावना रहती है कि एक तो अपना बच्चों का घर बच जाए, बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाए, और खुद का एक घर हो। हर एक की भावनाएं रहती है। वैसे ही जो है साधु की भी दो भावना रहती है, आशा रहती। जब भी दीक्षा ले लेता है, सन्यासी होता है, सन्यास व्रत स्वीकार करने के बाद हर साधु चाहता है कि मैं एक गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना कर लूं और सब में शिखर की यात्रा कर लूं। तो सारे लोग, साधु लोग, गुरुदेव को निवेदन करने के बाद शिखर यात्रा की प्लानिंग बनती है। अब बड़ा संघ और हमारे जैन समाज टापू की तरह उधर इधर थोड़े बहुत ही समाज है, बाकी जगह समाज नहीं है। पराधीन जीवन रहता है, क्योंकि साधु की जो जीवन है 90% पराश्रित है। आहार करना है, श्रावकों की अपेक्षा रहती है। पहले जमाना नहीं रहा कि खुद श्रावक चौका लगाता हो और वहां पहुंच जाए। अभी लगाना पड़ता है। पहले जमाने में आज जमाने में बहुत अंतर है। मुझे याद है, वो जब शिखर जी की यात्रा आरंभ हुई थी तो नागपुर तक लोग आमंत्रण करने के लिए आ जाते थे। यानी 300-400 किलोमीटर संघ आ रहा है, 400 किलोमीटर तक लोग आकर के निमंत्रण देते थे। पहले जो है आकर के निमंत्रण करते थे। अभी क्वचित साधु को छोड़ करके, थोड़े बहुत साधु को छोड़ करके बाकी साधु को बोलना पड़ता, मैं आ रहा हूं, तुम व्यवस्था करो। पहले आते थे, अभी बुलाना पड़ता है। और आगे ऐसा आएगा करके भी पूछना पड़ेगा, आओ जाओ तुम्हारा है। पहले जो साधु आते थे तो घर में चौका लगता था और खुद ही लगाते थे। अभी कमेटी को बोलना पड़ता है, और गिने चुने साधु आ जाए तो खुद ही लग जाता है, ऐसी अलग बात है। परंतु सामान्य तौर पर 80% ऐसा हो गया। 20% कैसा था कि पहले जमाने में 80% साधु आते, नाम सुनते चौका धड़ाधड़ लगने लग जाते थे। हर एक गांव की स्थिति कहता हूं, आज भारत की हर जगह स्थिति ये है। और 20% साधु को छोड़ करके बाकी साधु अगर पहुंचता है तो आपको चौका को लगाना पड़ता है। और आगे जमाना ऐसा आएगा, 80% जो लगवाना पड़ रहा है वो पूरा बंद हो जाएगा, कमिटी को ही लगाना पड़ेगा। और आगे आगे ऐसा समस्या मुझे अवगत हो रहा है, खुद साधु आओ, खुद जो है अपने ही लोगों से बनाओ और आहार करके जाओ। यह समय बहुत दूर नहीं है, वो भी ऐसा होगा। क्योंकि श्रावकों की व्यस्तता, परिवार की विघटन इसका मेन कारण है। पहले 4-4, 5-5 घर के अंदर सदस्य और मेंबर रहते थे, और एक जो है ऑफिस में जाता था, एक चौका करता था, और एक जो है बाकी बाहर का काम देख लेता था। अब ये दो ही लोग घर में रहने लग गए, पति और पत्नी और बच्चे। बच्चे स्कूल में चले जाते, पति भी नौकरी चला जाता है, पत्नी भी जो है नौकरी चली जाती है। फिर चौका लगाए कौन? एक आध 2 दिन छुट्टी ले सकते, कंटिन्यू तो छुट्टी ले ही नहीं सकते। ये कारण ये है कि परिवार का संकुचित होना या विघटन होना, माँ अलग होना, ये भी एक सबसे बड़ा चौका का गिरावट का कारण रहा। दूसरा कारण ये है कि हमारे बच्चे जो है, पहले पुराने के जमाने के लोग आहार को महापुण्य समझते थे। वह संस्कार हमारे बच्चों, यंग बच्चों में नहीं रहा, क्योंकि हम लोग हॉस्टल आदि में बच्चों में डालने के साथ सार्वजनिक जीवन के साथ जीने के कारण वह संस्कार न्यूनता के कारण हो रहा है। तीसरा कारण यह है कि आहार दान को भी जो है हम लोग बांटे जा रहे हैं। वो साधु आएंगे तो ही चौका लगाना, बाकी साधु आएंगे तो चौका नहीं लगाना। ऐसे जो दुर्भावनाएं और द्विपक्षीय भावनाएं, जो भावनाएं निर्माण हो रही, ये भी बहुत बड़ी जो है
इस कारक का घटक का कारण माना जाएगा। ध्यान रखिए, अन्नदान महादान होता है। आप किसी का उम्र ले नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं, परंतु अन्नदान देना ये सबसे बड़ा ये महादान है। और अन्नदान कभी भी पीछे नहीं हटना। कोई भी साधु हो, मैं हूं या और मेरे से बड़े या मेरे से छोटे हैं, चाहे एक दिन का दीक्षित साधु हो, तो आप अपने कर्तव्य है कि साधु को आहार देना। कभी भी भूखा कभी साधु को घर से गांव से मत निकालना। अगर जिस साधु, चाहे कोई सा भी साधु हो, अगर आपके घर से गांव से भूखा साधु निकल जाता है तो निश्चित समझना वह गांव, वह समाज बर्बादी के कगार पर निश्चित खड़ा है। समझ, निष्पक्ष रूप से कोई भी साधु समाज से कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए। इस बात को डट लेना, चाहे वह कोई भी हो, किसी संघ का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे यंग हो, चाहे वह वृद्ध हो चाहे प्रभावशाली हो, बिना आहार के कभी भी वो साधु खुद विहार करे तो बात अलग है, पर कभी भी आप लोग भूखा विहार कभी भी मत कराना, ये ध्यान रखना है। और आइए, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए लास्ट दो बात और बताऊं। और जब साधु इतने बड़े संघ को विहार कैसे कराना समस्या आया,